हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे इंडिया के सोलर पावर जो एनर्जी है, जो सोलर सिस्टम से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ था। जो न्यूज़ ये था कि रिसेंटली जो इंडिया जो है वह जापान को सरपास करके वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है ऑफ सोलर पावर। तो आज के इस सेशन में हम सोलर पावर के बारे में जानेंगे, क्या ग्लोबल लेवल पे इसका स्टेटस है, आखिर कौन से रिपोर्ट में ये कहा गया है, किस रिपोर्ट का उस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। साथ ही देखेंगे कि इंडिया का क्या स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर जनरेशन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो एनर्जी का कह सकते हैं जो डिमांड है, जो कंजप्शन है, वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। क्योंकि इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी अगर आपको बूस्ट करना है तो एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एनर्जी को भी आपको फुलफिल करना है, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को भी हैंडल करना है। तो यहाँ पे जो अब शिफ्टिंग हो रही है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें सबसे बड़ा अगर हम सोर्स कहें कि एक इंडिपेंडेंट जो सोर्स है एनर्जी जनरेशन का, वह सोलर पावर जनरेशन हो सकता है। अब बहुत सारे कंट्री इसमें शिफ्ट कर रहे हैं और बहुत सारे कंट्री बहुत हद तक इसमें अपने आप का जो उनका कह सकते हैं जो एक्चुअल उनका पोटेंशियल है उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी में रिसेंटली इंडिया इसी क्षेत्र में अभी जापान को सरपास करके वर्ल्ड लेवल पे थर्ड कंट्री बन गया है, जो कि सबसे अधिक सोलर पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है और कर भी रहा है। तो एज पर द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, इंडिया सरपास्ड जापान टू क्लेम द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन इन 2023 एज इट हैज क्लाइम्ड फ्रॉम 9th रैंकिंग इन 2015। कि आज से लगभग 9 साल पहले अगर हम देखें तो इंडिया का स्टेटस सोलर पावर जनरेशन में 9th रैंक पे था, लेकिन लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट और इंडिया का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द पेरिस एग्रीमेंट और द क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स है क्लाइमेट से रिलेटेड या कॉप के जो अभी रिसेंट में उसका मीटिंग हुआ उसमें कि बाय 2070 जो इंडिया का कमिटमेंट है कि हम जीरो कह सकते हैं कि जीरो इमिशन करेंगे, मतलब हमको अचीव करना है बाय 2070। उसी क्षेत्र में लगातार ये अपना काम कर रहा था और इसी का परिणाम है कि पिछले 9 सालों में हमारा रैंक 9th से 3rd पोजीशन पे पहुंच गया है। इंडिया जनरेटेड 113 बिलियन यूनिट्स ऑफ सोलर पावर इन 2023 कंपेयर टू 110 बिलियन यूनिट्स ऑफ जापान। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली इस रिपोर्ट को हम देख लेते हैं कि आखिर क्या था ये ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024। तो ये बेसिकली पब्लिश किया जाता है बाय ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एंड दिस रिपोर्ट ऑफर्स a comprehensive examination of global power landscape in 2023, drawing data from individual countries, and this report analyzed data from 80 nations that represents 92% of global electricity demand, along with historical data from 215 countries. And apart from that, this report also provides a realistic summary of how on track the electricity transition is for लिमिटिंग ग्लोबल हीटिंग अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि पेरिस एग्रीमेंट का एक कह सकते हैं कि लिमिट था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पे जो ग्लोबल हीटिंग कह सकते हैं कि 1.5 डिग्री तक रखना है। इस ट्रैक पे कितने सारे कंट्री कितने लंबे समय से चल आ रहे हैं और कितना अचीव किया है उस पोटेंशियल सोर्स को, ताकि ग्लोबल जो कह सकते हैं जो टेम्परेचर है उसे कम रखा जा सके। और यह बहुत जरूरी है और इसमें सोलर एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि एनर्जी की डिमांड को भी फुलफिल किया जाए, इकोनॉमी को भी बूम किया जाए और क्लाइमेट चेंज को भी हैंडल किया जा सकता है। की हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट की हम बात करते हैं। सो शेयर ऑफ सोलर एनर्जी इन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन 2023, सो कितना शेयर था? दिस इज अबाउट 5.5% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन 2023। कि 2023 में जितना भी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है उसमें सोलर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5.5% था। अभी ये कम है, लेकिन हम कह सकते हैं ना कि जो एक्चुअल अभी हमारे पास है उसमें पोटेंशियल काफी अधिक है। उस पोटेंशियल रिसोर्स को कन्वर्ट करना है ताकि मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। ट्राजेक्टरी ऑफ सोलर एनर्जी हैज बीन एक्सेलरेटिंग रैपिडली फॉर द 19th consecutive year. Solar maintained its status as the fastest growing electricity source worldwide, and it outpaced coal in new electricity addition by more than 2-fold in 2023. हालांकि जैसा कि जस्ट हमने डिस्कस किया कि अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है जिसे अचीव करना जरूरी है, लेकिन जो ग्रोथ है वो काफी अधिक रैपिड है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है सोलर पावर जनरेशन के क्षेत्र में। शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, सो टोटल ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है
वो है मेड अप टू 30% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम 19% इन 2000 ड्रिवन बाय इंक्रीज इन सोलर एंड विंड पावर अप टू 30%। कि आज से लगभग आप देख सकते हैं लगभग 24-25 साल पहले जो 2000 के टाइम में जो रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन था वो 19% था और आज 30% है। तो इसमें जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सोलर एनर्जी और विंड पावर एनर्जी का ही है। कंबाइंड विथ न्यूक्लियर द वर्ल्ड जनरेटेड ऑलमोस्ट 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लो कार्बन सोर्सेस इन 2023, जो कि एक पॉजिटिव साइन है आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉसिल फ्यूल जनरेशन टू ड्रॉप इन 2024, कि जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे हम कोल है या पेट्रोलियम है या अदर ऐसे सोर्सेस है जिससे कि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें ड्रॉप देखा जाएगा और देखा गया है इन 2024। द रिपोर्ट फॉरकास्ट फॉसिल फ्यूल जनरेशन टू ड्रॉप इन 2024 एंड द ट्रेंड कंटिन्यू इन अदर ईयर्स। इट सजेस्ट दैट 2023 might be the year when the fossil fuel production may have peaked globally। इसमें यह भी लेकिन प्रेडिक्शन किया गया है। एंड चाइना इज द मेन कंट्रीब्यूटर इन रिन्यूएबल एनर्जी इन 2023, कि चाइना अकाउंटेड फॉर 51% ऑफ एडिशनल ग्लोबल सोलर एनर्जी एंड 60% ऑफ न्यू ग्लोबल विंड जनरेशन इन 2023। दैट्स व्हाई यूएस और चाइना जो है रैंक 1 और 2 पे बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर जनरेशन, और इंडिया इस बार 3rd पोजीशन पे आ गया है। इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या ऑब्जर्वेशन रहा इस ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में। तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन गया इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर जनरेशन। इंडियाज ग्रोथ इन सोलर पावर जनरेशन इन 2023 पुश्ड द कंट्री पास्ट जापान टू बिकम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन एंड इट हैज क्लाइंब्ड फ्रॉम रैंकिंग 9th इन 2015। चाइना एंड यूएस आर द 2 मेजर प्रोड्यूसर अहेड ऑफ इंडिया इन 2023, कि अभी जो हमसे आगे हैं वो 2 मेजर कंट्री है, चाइना और यूएसए, जो कि सबसे अधिक सोलर पावर जनरेट कर रहे हैं। इससे पहले जापान था, लेकिन हम लोगों ने जो एफर्ट लगाया, जो गवर्नमेंट ने एफर्ट लगाया है, उसी का परिणाम है कि पिछले 9 सालों में हमारा रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है और 3rd पोजीशन हम आ गए हैं जिसमें सोलर पावर जनरेशन में। In terms of installed solar power capacity, India ranks 5th in the worldwide, while Japan at 3rd place. Share of solar energy in overall electricity produced in 2023, India generated 5.8% of its electricity from solar energy. हालांकि ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो ग्लोबल एवरेज 5.5 है, तो उससे कहीं बेहतर इंडिया इंप्रूव कर रहा है अगर हम ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में इंडिया की बात करें तो। हालांकि अभी भी पोटेंशियल काफी अधिक है, उसका यूटिलाइजेशन होना काफी जरूरी है। इंडिया एक्सपीरियंस द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट सर्ग इन सोलर पावर जनरेशन, कि अगर हम सर्ग की बात करते हैं कितना बढ़ोतरी हो रहा है, तो बेसिकली क्या है कि इंडिया का जो एफर्ट है वह पूरा का पूरा जो उसके एग्रीमेंट्स हैं, जो उसके कमिटमेंट्स है, उसको लेके है, और इसी कारण से इंडिया लगातार रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली सोलर पावर जनरेशन पे वह एफर्ट कर रहा है। It added 18 terawatt hours to its capacity following China 156 plus terawatt hour, United States 33 terawatt and Brazil 22 terawatt. These top 4 countries collectively accounted for 75% of global solar growth that year. कि ये 4 ऐसे कंट्रीज है जिसमें सबसे अधिक ग्लोबल सोलर ग्रोथ जो है वो देखा गया है। इसमें इंडिया भी लगभग 18 टेरावाट ऐड किया है। सोलर जनरेशन इन 2023 कंपेयर टू 2015 की हम बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे इस सोलर जनरेशन की हम बात करते हैं 2023 एक्सीड 6 टाइम्स दैट ऑफ 2015 विथ इंडिया एक्सपीरियंसिंग अ 17-fold इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब देखिए जस्ट हमने डिस्कशन किया कि ग्लोबल एवरेज जो है उससे काफी कई गुना अधिक तेजी से इंडिया में रैपिड ग्रोथ हो रहा है सोलर एनर्जी का। इस पीरियड में आप देख रहे हैं 2015 से 2023 के बीच में तो ग्लोबल लेवल पे 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, वहीं इंडिया में वो 17-fold इंक्रीज हुआ है। इंडिया नीड्स टू सिग्निफिकेंटली रैंप अप एनुअल कैपेसिटी एडिशन टू मीट द एम्बिशियस टारगेट एंड इंडियाज स्टैंड अमंग द सेलेक्ट फ्यू नेशन कमिटेड टू ट्रिपलिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030, कि जो बहुत सारे कंट्रीज है जिनका कमिटमेंट है कि बाय 2030 इसको ट्रिपल करना है, और इंडिया का अलग अपना ही कमिटमेंट है। नॉन जीरो इमिशन का, जीरो इमिशन का जो टारगेट है इंडिया का बाय 2070 उसे अचीव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज फॉर सोलर एनर्जी इन इंडिया, क्या अपॉर्चुनिटीज है? तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, इकोनॉमी बूम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा।
और एनर्जी का डिमांड को फुलफिल करने के लिए सोलर एनर्जी से अच्छा और कोई दूसरा भी है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं इन टर्म्स अगर रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं तो सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी टू फुलफिल द एनर्जी डिमांड. So the government's ambitious target of 500 gigawatt of installed capacity from non-fossil fuels by 2030 is the main driver to scale solar power in India. And India also accounts for fastest rate of growth for demand of electricity for 2026 among major economies. This is because of a strong economic activity and explaining consumption of products to mitigate extreme weather. And according to the NITI Aayog, as of May 2024, solar power, while making up 18% of India's total installed electricity of 442 gigawatt, made up only 66% of power actually produced. तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रहा है वो अभी 66% ही है, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी काफी अधिक है. मतलब कह सकते हैं कि जो एक्चुअल रिसोर्स है वो है, लेकिन उसका पोटेंशियल यूटिलाइजेशन कितना हम कर पा रहे हैं इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है. तो आप देख सकते हैं किस चीज से कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है. ये आपका चार्ट दिया हुआ है एज ऑफ 31 मार्च 2024 का. तो आप देखिए यहाँ पे जो कोल है उससे अभी भी 49.23% इंडिया में पावर जनरेशन हो रहा है. हाइड्रो पावर से 10.62%, न्यूक्लियर 1.85%, ऑयल एंड गैस 5.80%, स्मॉल हाइड्रो 1.13%, सोलर एनर्जी देख सकते हैं यहाँ पे 18.51%. आफ्टर दैट विंड एनर्जी 10.38%, बायो पावर 2.48%. तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है तो 441.97 गीगावाट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें अलग अलग चीजों का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें सोलर पावर का 18.51% कंट्रीब्यूशन है. सो दिस डाटा बेसिकली रिफ्लेक्ट्स व्हाट? दिस डाटा रिफ्लेक्ट द गैप बिटवीन पोटेंशियल एंड द एक्चुअल as the power produced per year can vary due to fluctuation in country's power demand and local circumstances. तो बेसिकली कितना एक्चुअल में आ रहा है और कितना पोटेंशियल है, इसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. Estimated solar power potential. The country has estimated solar power potential of 748.99 gigawatt. Hence, the potential of solar energy is not fully tapped so far. The government is making effort to harness the available potential through various schemes and programs. तो पोटेंशियल यहाँ पे बहुत है, जरूरत क्या है तो उसे हार्नेस करने की, उस पोटेंशियल रिसोर्स को यूटिलाइज करने का जरूरत है. हालांकि बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे सर्वोदय योजना बाकी है, ये सारी चीजें उस पर इंप्लीमेंट कर रही है ताकि इस पोटेंशियल रिसोर्स जो 748.99 गीगावाट का जो पोटेंशियल है उसे हार्नेस किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पावर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जा सके. तो ये रिपोर्ट था ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, जिसमें ये दिखाया गया है कि इंडिया का जो एफर्ट है टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज की किस तरीके से इमिशन को कम करना है और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहा है. तो इंडिया का जो रैंक का इंप्रूवमेंट है पिछले 9 सालों में अगर हम बात करें तो काफी अच्छा है, जो कि यह शो कर रहा है कि इंडिया एफर्ट्स लगा रहा है और आने वाले टाइम में जो पोटेंशियल रिसोर्स है उसे हम हार्नेस करने में सक्सेसफुल भी होंगे. So that's all for today. Thank you.